स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल यंग इंडिया स्टडी सेंटर में। तो जैसे कि मैं आपको जीके का कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न उसको लेकर मैं हाजिर था, उसी तरह से फिर सेक्शन को आगे बढ़ाते। तो आज का ये पहला प्रश्न इस प्रकार रहा। देखिए पहला प्रश्न क्या है, तीसरे अंपायर नियम के प्रथम स्वीकार बल्लेबाज कौन हुए थे। क्वेश्चन को समझने को बोल रहा है, जो तीसरा अंपायर नहीं बोलते, थर्ड अंपायर बोलते हैं, रिव्यू लिए। तो थर्ड अंपायर के नियम से पहली बार जो आउट होने वाला व्यक्ति है वो कौन है, ये पूछ रहा है। तो कौन है, सचिन तेंदुलकर, ठीक है ना। थर्ड अंपायर से पहली बार जो नियम उससे आउट होने वाला व्यक्ति कौन है, सचिन तेंदुलकर। क्लियर ना। चलिए दूसरा प्रश्न ये रहा। क्वेश्चन है, मूलतः भागवत गीता किस भाषा में लिखी गई थी। बोल रहे थे मूलतः जो भागवत गीता है वो किस भाषा में लिखी गई है। तो बताइए किस भाषा में है, तो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। क्लियर ना। जो भागवत गीता है मूलतः किस भाषा में लिखी गई थी, संस्कृत भाषा में। ये रहा प्रश्न। क्वेश्चन है, भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है। बोल रहे जो भारत है उसमें उच्च न्यायालय हाई कोर्ट की संख्या कितनी है। सॉरी, उच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है, तो ये बताना है कि भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है, तो 24। क्लियर ना। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है, 24 है। किस बंगाली उपन्यास में पहली बार वंदे मातरम प्रकाशित हुई थी। बोला कि किस बंगाली उपन्यास में पहली बार जो वंदे मातरम जो सॉन्ग है उसको प्रकाशित किया गया था। तो बताइए आनंद मठ में। क्या हुआ था, पहली बार आनंद मठ में जो बंगाली उपन्यास वंदे मातरम है जो गाना, उसको क्या किया था, उसमें लिखा गया था आनंद मठ में। चलिए, जुल्स रिमेट क्या है, जुल्स रिमेट पुरस्कार किस खेल से संबंधित है। बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है। जुल्स रिमेट पुरस्कार किस खेल से संबंधित है। आखिरी में बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न आ रहे हैं जो कि आपको कंफ्यूज कर देंगे, ठीक है ना। तो देखिएगा उसी तरह से आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सस्पेंशन ज़्यादा क्रिएट हो और हमें गलती करके आते हैं, हम मार के आते हैं, पूरा कॉन्फिडेंस रहता है कि हम बना दिया, लेकिन हमको पूरी जानकारी नहीं होने के कारण क्या होता है, गलती हो जाती है। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो दोस्तों को भी शेयर करिए, बस ये काम रहा। तो बताइए जुल्स रिमेट पुरस्कार किस खेल से संबंधित है, जल्दी से बताइए किस खेल से है, फुटबॉल से। किससे है, फुटबॉल से। ये रहा। इस टाइप के भी आजकल प्रश्न ज़्यादा एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, बहुत अधिक। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स क्या है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन हैं। और गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है, तो बताइए कौन है, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कौन है। कौन है, अरुणधत्त राय, ठीक है, अरुणधत्ती राय। क्लियर ना, अरुणधत्ती राय। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है, अरुणधत्ती राय। क्लियर। ये रहा प्रश्न। अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है। इस टाइप के भी प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं आजकल एग्जाम में। तो बताइए अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है, जल्दी से बताइए कि अयोध्या किस नदी तट पे स्थित है, तो सरयू नदी पर। क्लियर ना, किस नदी पे है, सरयू नदी पे है। क्लियर, सरयू नदी पर क्या है, अयोध्या स्थित है। तो दोस्तों को भी वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को भी दोस्तों को भी शेयर कर लीजिए प्लीज़। और अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। ये तो सभी लोग जानते होंगे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन। क्लियर ना, लॉर्ड माउंटबेटन। क्लियर। चलिए गौतम बुद्ध से कुछ प्रश्न है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था। बोले जो गौतम बुद्ध द्वारा दिया गया उपदेश है वो पहला उपदेश किस जगह पर दिया गया था, तो जल्दी बताइए। तो सारनाथ में दिया गया था, ठीक है ना। गौतम बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया था, सारनाथ में दिया गया था। और लीजिए एक और गौतम बुद्ध से रिलेटेड प्रश्न है। गौतम बुद्ध ने
अपना प्रथम उपदेश किस भाषा में दिया था? देखिए, प्रथम उपदेश तो जानेंगे कि सारनाथ में दिए थे, लेकिन किस भाषा में दिए थे ये भी जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि भाषा से रिलेटेड भी आजकल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में, ठीक है ना। गौतम बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश किस भाषा में दिया गया था? पाली भाषा में दिया गया था। क्लियर ना? उम्मीद करते कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये रहा प्रश्न। क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो जल्दी जल्दी बताइए, चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु कौन है? तो चाणक्य थे, ठीक है ना। चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु कौन थे? चाणक्य। लीजिए, ये रहा प्रश्न। डेंगू बुखार किसके कारण होता है? बोले जो डेंगू बुखार है वो किसके कारण होता है? क्या विषाणु से होता है, मक्खी से होता है, वायरस से होता है या कवक से? चलिए बताइए, डेंगू जो बुखार किससे होता है? वायरस के कारण होता है, ठीक है ना। जो डेंगू बुखार है वो किसके कारण होता है? आपको वायरस के कारण होता है। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस टाइप के भी प्रश्न आपको एग्जाम में बहुत अधिक देखने को मिलता है। मलयालम किस राज्य की राज्य भाषा? बोले जो मलयालम है किस राज्य की राज्य भाषा है? तो बताइए, मलयालम किस राज्य की भाषा है? जल्दी से फटाक से कमेंट में करिए। तो केरल राज्य की राजकीय भाषा। उम्मीद करते हैं कि अभी तक आप यदि वीडियो पर बने हुए हैं तो क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों को भी अभी तक शेयर नहीं किए तो प्लीज़ शेयर कर दें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।